हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के गणित के जून माह के सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। तो सेक्शन ए में टोटल 1 से 30 तक ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। चार विकल्प दिए हर एक क्वेश्चन में, और उसमें से हमें किन्हीं 25 के उत्तर देने हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बहुपद दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 में अचर पद का मान क्या है। तो देखिए यही ना अचर पद है, ये कॉन्स्टेंट टर्म ही ना है, 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए रूट अंडर एक्स है, तो रूट हटेगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1/2 होगा। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि यहाँ चर का जो घात होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि मतलब 0 1 2 3 ये सब होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो 1/2 अऋणात्मक पूर्णांक में से तो नहीं है, बटा में है ये, तो इसलिए यही एक बहुपद नहीं है। बाकी सब देख लीजिए बहुपद है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद 3x+2 का शून्यक। तो शून्यक क्या होता है, जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। तो आप इसको निकालने के लिए इस बहुपद के बराबर में 0 रख दीजिए और x का मान यहाँ से निकालिए। तो 3x = -2, यानी कि x = -2/3, तो -2/3 यानी कि सी नंबर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, बहुपद दिया है, इसमें पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो देखिए इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 4 है ना जी, गुना में एक्स स्क्वायर के साथ गुना में 4 है, इसलिए इसका ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि बहुपद px में दिया है 5x² - 3x+7, तो p-1 यानी कि बहुपद में -1 रखने पे क्या आएगा। तो इस बहुपद में -1 बस रख देंगे x के जगह पर। 5 इंटू में -1 का स्क्वायर -3 इंटू में -1 और प्लस का 7, यानी आ जाएगा ये देखो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और 5 में इंटू हो तो 5, ये माइनस माइनस प्लस का 3 और प्लस का 7, 7 3 10 और 5 15, आंसर हो जाएगा 15, यानी कि बी नंबर। अगला देखिए 6 नंबर, इस बहुपद का पूछ रहा है कि इसमें से गुणनखंड कौन सा होगा। चलिए इसका गुणनखंड करके देखते हैं। 6 नंबर में क्या दिया है, 4x² प्लस का 8x माइनस का 21। देखिए इन दोनों में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 चौक 84 हो जाएगा, माइनस का 84x²। ये आना चाहिए बीच वाले को, ऐसे दो भाग में करेंगे तो, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 4x² प्लस का 14x और माइनस का 6x। देखो घटेगा तो 8x, गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा, है ना जी। चलिए दो दो को में कॉमन करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ 2x है, तो यहाँ पे 2x बच जाएगा और प्लस का 7। यहाँ पे माइनस का कितना कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ पे 2x बच जाएगा और प्लस का 7। दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन कर लेते हैं। तो 2x + 7 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा आपका 2x माइनस का 3। आंसर में देखिए 2x - 3 इंटू में 2x + 7, यही आपका बी नंबर ना दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुपद दिया है, इसका मान जो होगा x बराबर -1 पर क्या होगा। तो कुछ नहीं, बहुपद में -1 रख देंगे। 5 इंटू में -1 माइनस का 4 इंटू में -1 का स्क्वायर और प्लस का 3। तो 5 में -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस 1 में 4 से इंटू होगा, तो ये माइनस है तो -4 ही हो जाएगा और प्लस का 3, ये दोनों मिलके -9 और प्लस का 3 यानी माइनस का 6 हो जाएगा। आंसर में देखिए -6 ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि भाजक भागफल तथा शेषफल का मान क्रम सही है तो भाज्य क्या होगा। तो हम लोग पढ़े ना कि भाज्य बराबर में होता है भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेष, ये ना हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो देखिए तो ये कितना दिया है 4, ये कितना दिया है 5 और शेषफल कितना दिया गया है 1, तो 5 का 20 और प्लस का 1, 21 हो जाएगा आपका भाज्य। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुपद दिया गया, इसके शून्यक है, इसके शून्यक, तो हमें क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करके पहले पता करना होगा। x² + 3x - 10, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो माइनस का 10x² आएगा, बीच वाले को तोड़ना होगा। तो x² प्लस का 5x और माइनस का 2x, देखो घटेगा तो 3x और गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा और माइनस का 10। इन दोनों में से कॉमन है x, तो x + 5 बच जाएगा, -2 x + 5 बच जाएगा। यहाँ पर x + 5 कॉमन कर लीजिए तो बच जाएगा x माइनस का 2। तो यहाँ से आप अलग अलग कर लेंगे, x + 5 बराबर में 0, इस बहुपद के बराबर में 0, शून्य का निकालना तो, और x - 2 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से -5 और x का मान 2, तो -5 और 2, यानी कि ये बी नंबर दिख रहा है, ठीक है ना जी। माइनस का 5 इसमें और प्लस का 2 है। चलिए अगला 10 नंबर देखते हैं, इस बहुपद में इस x + 1 बहुपद से भाग करने पर क्या होगा। तो देखो इसको ध्यान से, हमारे पास दिया है x³ और +1 और डिवाइड बाई x + 1। अच्छा एक काम बिना भाग की भी हम लोग कर सकते हैं, इसको 1 का क्यूब कर सकते हैं, 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो a³ - b³ का फॉर्म लगाओ तो a + b
फिर इंटू में ए स्क्वायर माइनस का ए इंटू बी और प्लस का बी स्क्वायर और बटा में जो है वो रहेगा ही। तो ये x प्लस वन कट जाएगा, बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और 1 का स्क्वायर 1, यही बचेगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। इसका गुणनखंड बताना इसमें से क्या होगा। दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस का 19x माइनस का 4, इन दोनों में गुना होगा तो माइनस का 20x स्क्वायर होगा ना जी। चलिए अब देखते हैं बीच वाले को तोड़कर। एक काम करते हैं, प्लस का 20x और माइनस का x लिख देंगे, घटेगा तो ये, गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। यहाँ से कॉमन है 5x, तो x प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ कुछ कॉमन है तो 1, तो x प्लस का 4, माइनस कॉमन में साइन चेंज हो जाएगा। x प्लस 4 को यहाँ से कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा 5x और माइनस का 1। ठीक है, तो 5x माइनस 1 और इंटू में x प्लस 4, 5x माइनस 1 इंटू में x प्लस 4, यही ना बी नंबर आपको दिख रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी गुणनखंड दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का y माइनस का x माइनस का xy, है ना। इसमें से गुणनखंड क्या होगा इसका, है ना। तो चलिए देखते हैं, एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, इसको ना इसके लास्ट में भेज देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का xy और प्लस का y, इन दोनों में से कॉमन कर लीजिए x, तो x माइनस 1 बच जाएगा ना, और इन दोनों में से y कॉमन होगा तो x माइनस 1 यहाँ भी बच जाएगा। x माइनस 1 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ x और माइनस का y, आंसर देखिए ये दिया है कहीं x माइनस वाई और इंटू में x माइनस 1, सी नंबर दिख रहा है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ भी गुणनखंड ही करना है। एक्स स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस का एक्स ए और प्लस माइनस का एक्स बी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी इस वाले को लास्ट में ही भेज देते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ए और माइनस का एक्स बी और प्लस का ए बी, यहाँ दो को में कॉमन करो, एक्स कॉमन होगा, एक्स माइनस का ए बचेगा, माइनस का बी कॉमन होगा, एक्स माइनस का ए बचेगा। तो दोनों ब्रैकेट में सेम है, एक्स माइनस ए कॉमन हो जाएगा इंटू एक्स, यहाँ बच जाएगा और यहाँ माइनस बी, तो एक्स माइनस ए इंटू में एक्स माइनस बी, आंसर एक्स माइनस ए इंटू में एक्स माइनस बी, डी नंबर दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, x प्लस 1 से भाग देने के लिए करा ना, तो इसके बराबर में 0 रखिए, x का मान माइनस 1 आ जाएगा, यही माइनस 1 रखने पे जो बहुपद का मान आएगा वही शेषफल हो जाएगा। तो माइनस 1 का क्यूब इसी में रख दे रहा हूं मैं, इंटू में 3 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में माइनस का 1 और फिर प्लस का 1, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 या माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 3 में इंटू होगा तो 3, फिर ये प्लस माइनस माइनस 3 और प्लस का 1, तो देखिए ये 3 से 3 गया, 1 से 1 गया, 0 आ जाएगा, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शेषफल 0 होने का मतलब पूर्णतः इससे विभाज्य है या उसका एक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, दिया हुआ है यदि x माइनस 1 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणक हो तो k का मान लेते हैं। तो जब ये गुणक है ना भाई, तो ये उससे पूर्णतः विभाज्य होगा, यानी x की जगह 1 रखने पे इस बहुपद का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0 कर देंगे, तो 1 1 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 और प्लस के बराबर 0, यानी कि यहाँ से k का मान माइनस का 2 आ जाएगा, तो यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, 105 गुना 106, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट गुना नहीं करना होगा, हम लोग गुणनखंड से ही बनाएंगे। 105 गुना में 106, आप इसे क्या करेंगे, 100 प्लस 5 लिख दीजिए और इसको 100 प्लस 6, तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है x प्लस ए इंटू में x प्लस बी के लिए, क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी इंटू में x और प्लस में ए बी, यही ना जी। तो यहाँ पे उसी तरह कर दो, 100 का स्क्वायर प्लस में 5 प्लस 6 इंटू में 100 और प्लस का 5 गुना में 6, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10,000 और ये 6 5 11 और 100 में गुना होगा तो 1100 और 5 6 30, यानी कि यहाँ से ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा जी, तो 11,130, 11,130, 11,130, यही ना हो जाएगा जी आपका सी नंबर। क्वेश्चन 17 देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 12 तथा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 50, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा, इसमें से बताना है। तो हमारे पास दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर में 12, वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में 12 का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca, 12 का स्क्वायर 144, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान है 50,
50 और यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 2 इंटू में ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए बराबर में 144। 50 को उधर ले जाके घटाते हैं, तो 2 इंटू में ए बी प्लस का बी सी प्लस में सी ए बराबर में कितना आएगा, तो 50 घटा देंगे 144 में से, तो आपका आ जाएगा 94। ठीक है, अब देखिए, अब ये 2 जाएगा भाग में, तो ए बी प्लस बी सी और प्लस का सी ए बराबर में 94 और बट्टा में 2, कितना बार में कट जाएगा, 47 बार में कट जाएगा ना जी। चलिए, तो यानी कि इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा है कि यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा x इंटू वाई बराबर 21, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई के अकॉर्डिंग हम लोग देखा जाए, इसे लिख सकते हैं फॉर्मूला एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में 2xy। हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो इसका वैल्यू दिया है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स इंटू वाई का वैल्यू है 21। ठीक है ना जी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 42, दोनों को जोड़ देते हैं तो 58 आ जाएगा ना जी, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुपद 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का शून्यक है, इसमें से कौन सा होगा, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3, इसको गुना करोगे तो माइनस का 6x स्क्वायर आएगा ना, 2x स्क्वायर, अच्छा और प्लस का यहाँ पर कर देते हैं 3x और माइनस का 2x, घटेगा तो x आ जाएगा और गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे x कॉमन, 2x प्लस का 3 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन, तो यहाँ भी 2x प्लस 3 बचेगा, दोनों में से कॉमन कर लेते हैं 2x प्लस का 3, x माइनस 1 बच जाएगा। अब क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ से करेंगे गुणन, आपको शून्यक निकालना है ना जी, यहाँ से 2x इक्वल टू में माइनस का 3 यानी x बराबर में माइनस 3/2, एक शून्यक आ गया, x माइनस 1 बराबर 0, तो यानी x बराबर में 1, एक 1 आ गया और एक माइनस 3/2 आ गया, तो यानी डी नंबर ही दिख रहा है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो, तो हमने पढ़ा हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू में 3xyz, तो इसी को जब इस तरफ लाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब और माइनस का 3xyz बराबर में 0, ये हम लोग प्रूफ किए थे ना जी, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला 21 नंबर, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ये फॉर्मूला ही है। आप गुना भी करके देख सकते हैं, ये लेकिन हम लोग फॉर्मूला तो सीखे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मूल बिंदु के नियामक होते हैं, नियामक कौन से होते हैं जी, 0 0 होता है, सी नंबर। कह रहा है कि x अक्ष पर y नियामक का मान होता है, तो x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y नियामक 0 होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, x अक्ष पर y नियामक हमेशा क्या होता है, 0 होता है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस चतुर्थांश में x नियामक और y नियामक दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो आपको पता है कि तीसरे वाले में ना दोनों माइनस होता है, x वाला भी और y वाला भी, सी नंबर। अगला को 25 नंबर, यदि a और b का अनुपात 1:2 है और b और c का अनुपात 3:4 है, तो तीनों का अनुपात क्या हो गया, a b c। एक काम करो, इस वाले में ना आप गुना कर दो 3 से और इस वाले में 2 से, यानी a b का अनुपात यहाँ से आ जाएगा 3:6 और b c का अनुपात यहाँ से आ जाएगा 6 में क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 न जी। तो अगर a b c का अनुपात यहाँ से निष्कर्ष निकले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों जगह b का मान समान कर दिया, तो a b c का अनुपात क्या गया, 3:6:8, ये ना हो जाएगा जी, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, किस चतुर्थांश में x निर्देशांक धनात्मक और y निर्देशांक ऋणात्मक होता है, तो हम लोग जानते हैं कि x निर्देशांक धनात्मक और y वाला माइनस चतुर्थ वाले में होता है ना जी, तो यहाँ पे चतुर्थ हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक होता है, तो y अक्ष पे पता है कि हमेशा x नियामक 0 होगा, तो देखो तो किसमें x नियामक 0 है, डी नंबर वाले में ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, इसका क्यूब क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर, ये हम लोग फॉर्मूला लगा दिए। तो यहाँ से देखो आगे करने पे क्या होगा, x का क्यूब माइनस a का क्यूब 1 और x का क्यूब लिख देंगे, माइनस देखो एक एक से एक एक्स कट जाएगा, तो माइनस का 3x प्लस यहाँ पे देखो एक एक से एक एक्स कट जाएगा, 3/x बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ देखो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ए नंबर ना दिख रहा है। क्वेश्चन 29 देखिए, कह रहा है कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में रैखिक समीकरण दिया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इस समीकरण के लिए abc का मान क्या होगा, तो इस रूप में आप इसको लाओगे तो एक काम करो, या तो -6 को इधर ले जाओ, तो आप देख लो
यहाँ पर अगर इसको इधर लेके जाते हो तो x माइनस में ये x का नियम यानी -2 -3 और प्लस का 6, तो वो तो इसमें निर्देशांक दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसको उधर ले गया होगा, यानी कि 0 बराबर में हो जाएगा 2x प्लस का 3y और माइनस का 6। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो a है आपका 2, b है 3 और c है -6, तो 2 3 -6, सी नंबर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इस समीकरण दो चर रैखिक समीकरण है, यदि y का मान 9 है तो x का मान क्या होगा, तो इसमें y का मान हम लोग 9 रख देते हैं, तो 22x प्लस का 7 गुना में 9 बराबर में 63, 7 में 9 से गुना होगा क्या आ जाएगा 63 ही आ जाएगा, 63 जाके उधर जाके 63 से घट जाएगा, तो 22x बराबर में 0, ये जाएगा भाग में, तो 0 में 22 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी कि y के मान जब 9 होगा तो x का मान 0 होगा। डी नंबर आंसर। चलते आगे, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए 1 से 10 तक, उनमें से 5 के उत्तर देने हैं, हम लोग सारे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गुणनखंड करना है इसका, दिया हुआ है x² माइनस का x और प्लस का 1/4, इसका गुणनखंड करना है। एक काम करें, x का स्क्वायर है, अच्छा 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और बीच में -2 इंटू में x और इंटू में 1/2, a² माइनस 2ab प्लस b², उस फॉर्म पे हो गया, ठीक है। आप देखो इससे 2 से 2 कर जाएगा, माइनस का x आ जाएगा कि नहीं, फिर ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, यानी ये बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आप इसे चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 1/2 इंटू में x माइनस 1/2, ये आपका आंसर हो। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है यदि px बराबर में 3x प्लस 1 तो p माइनस 1/2 का मान निकाले। हमारे पास px बराबर क्या दिया है 3x प्लस का 1, हमें क्या करना है p माइनस 1/3 का मान, तो इसमें रख देना होगा 3 गुना में -1/3 और प्लस का 1, 3 से 3 गया, माइनस का 1 और प्लस का 1, 0 उसका मान आ गया p माइनस 1/3 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, बहुपद दिया है 3x² प्लस x माइनस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बहुपद दिया है px बराबर में 3x² प्लस का x माइनस का 1, x प्लस 1 से भाग देना, तो x प्लस 1 बराबर 0 रख लीजिए, यानी x बराबर में यहाँ -1 पर बहुपद का मान निकाल लीजिए, वही शून्यक हो जाएगा, वही शेषफल हो जाएगा। -1 रखेंगे तो 3 गुना में -1 का स्क्वायर प्लस x की जगह -1 और -1, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, 3 में गुना होगा तो 3 -1 देखिए ये -2 जुड़ के और 3 में से गया तो 1, तो यही आपका शेषफल हो जाएगा, यही आपका शेष हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x³ माइनस 8 का गुणनखंड निकालना है, x³ माइनस 8 का हम लोग यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला a³ माइनस b³ का, क्या होता है a माइनस बी इंटू में a² प्लस का ab प्लस का b²। तो यहाँ पे देखो x का क्यूब तो है, लेकिन 8 जो है 2 का क्यूब हो जाता है, तो x के जगह a है, a के जगह x है और b की जगह पे 2 है, फॉर्मूला लगा दो भाई, x माइनस 2 इंटू में x² प्लस का x इंटू में 2 और प्लस में 2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x माइनस 2 इंटू में x² प्लस का 2x और 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, कह रहा है कि यदि a और b का अनुपात 2:3 है और b और c का अनुपात 4:5 है, तो a b c तीनों का अनुपात निकाल। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसे आप ऐसे इसमें लिख दो, एक काम करो इसमें 4 से गुणा कर दो, 4 से गुणा करने पर कहाँ पे अंश हर में, अंश तथा हर में, ठीक है ना जी। तो यहाँ 4 से गुणा करोगे तो a अनुपात b, इसमें नहीं RHS में कर देते हैं, तो ऊपर नीचे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना है जी, तो 8 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, इसमें 3 से गुणा करने पर, ताकि b वाला मान समान हो जाए, तो b और c का अनुपात अंश और हर में, यहाँ पे भी लिख देंगे अंश तथा हर में, ठीक है ना भाई। चलिए तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 12, इधर 5 या 15, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसलिए a b और c का अनुपात जो हो जाएगा 8:12:15, ठीक है। कुछ इसमें कॉमन तो है नहीं, ये दोनों 3 में जाएगा तो ये नहीं जाएगा, ये दोनों 2 में जाएगा तो ये नहीं जाएगा, है ना जी, तो इतना ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, यदि a प्लस b बराबर 11 तथा a माइनस b बराबर 3 है तो a इंटू b ज्ञात करना है। क्या दिया है, a प्लस b बराबर 11
a माइनस बी बराबर में 3। लिखेंगे दोनों समीकरण को इसको पहला और इसको दूसरा मान लो, जोड़ने पर जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या जगह देखो a प्लस बी और प्लस में a माइनस बी इक्वल टू में 11 प्लस का 3, तो ये b से b कट जाएगा, 2a बराबर में 14, ये जाएगा भाग में, तो a बराबर में 14 और बट्टा में 2, 7 आ जाएगा। a का मान 7 रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, है ना भाई। चलिए तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 11 है ना जी, a का मान 7 और प्लस का b बराबर 11, तो b बराबर में 11 माइनस का 7 घट जाएगा 4, इसलिए ए बी क्या हो जाएगा, a इंटू बी यानी कि 7 गुना में 4, सच्चो क्या आता है 28 ना, सही आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो दूसरा गुणनखंड निकालिए। तो यह हमें दूसरा गुणनखंड निकालने के लिए सिंपली इससे भाग कर दीजिए, x माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, या इसका गुणनखंड भी कर देंगे तो पता चल जाएगा, भागी कर दीजिए ना, आसानी से हो जाएगा। x बार में एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 9x और प्लस का 9, यहाँ x है और यहाँ माइनस का 9x, तो माइनस 9 से करना होगा, माइनस 9 में दोनों से गुणा करो, माइनस का 9x और माइनस माइनस प्लस का 9, देखिए साइन चेंज होगा, कट जाएगा, शेष पर 0 आ गया। इसका मतलब दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा गुणनखंड जो हो जाएगा वह हो जाएगा x माइनस का 9। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, यहाँ गुणनखंड करना है, दिया है 2x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 12 माइनस का 8x। एक काम करिए, यहाँ पे 2x माइनस 3 का स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर, इस माइनस 8x को प्लस पहले और प्लस का 12 को बाद में। चलिए अब देखते हैं 2x माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 4 कॉमन है, तो 4 दूना 8, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, 4 3 12, दोनों जगह सेम आ गया ना, तो यहाँ से 2x माइनस 3 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2x माइनस 3 और यहाँ पे सिर्फ माइनस का 4। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2x माइनस 3 इंटू में 2x और माइनस का 7 हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस का है तो सब 9। देखिए बहुपद दिया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का शून्य के ज्ञात करें, तो कुछ नहीं पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद हम लोग शून्य के निकालेंगे। इन दोनों में गुणा करेंगे, माइनस का 6x स्क्वायर आएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे कर देते हैं प्लस का 3x और माइनस का 2x। देखिए घटेगा तो प्लस का x आ जाएगा और गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बाद, इन दोनों में से माइनस का x कॉमन है, x माइनस 3 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 3 बच जाएगा, x माइनस 3 कॉमन कर लीजिए यहाँ से, तो बच जाएगा माइनस का x और माइनस का 2, अलग अलग कर लेते हैं यहाँ से, x माइनस 3 बराबर 0 और माइनस x माइनस 2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर में 3 आ जाएगा, इसमें x को ही उधर भेज दो ना, x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। तो ये शून्यक जो होंगे हमें क्या मिल गए, यहाँ जो हमें शून्यक निकालने थे ये 3 और माइनस का 2 निकल गया। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कार्तीय पद्धति से बिंदु -4, -5 को दर्शाइए। कार्तीय पद्धति से तो आप देखिए x अक्ष ले लीजिए और इसे y अक्ष ले लीजिए, इसी तरह से ना जी, यहाँ दिखा देंगे, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका x डैश हो जाएगा, यहाँ ये y हो जाएगा और ये y डैश। समान समान दूरी पर हमें -5 तक लेना है ना, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ऊपर भी ले लीजिए 1 2 3 4 5, फिर इधर देखिए माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, फिर यहाँ पे ले लीजिए माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और माइनस 5। तो देखिए -4 -5 है तो तीसरे पाद में जाएगा ना, दोनों माइनस करते, x का -4 ये रहा और y का -5 ये रहा, तो इसके सामने और इसके सामने, इन दोनों के सामने यही ना बिंदु हो जाएगा, -4 -5, इस तरह से हम लोग इसको दर्शा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, 3 के ही उत्तर देने हैं लेकिन हम लोग सबको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गुणनखंड करना है इसका, हमें किसका गुणन करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो इसका गुणनखंड तो आपको पता ही, मैंने पहले ही बता रखा है। क्या मैंने बता रखा है, a प्लस b प्लस c इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही ना होता है जी। तो ये एक ही लाइन का था,
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यदि बहुपद 12x³ माइनस 13x² माइनस का 5x प्लस 7 को 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुपद क्या दिया है जी यहाँ पे 12x³ माइनस का 13x² माइनस का 5x प्लस 7 में कितना से भाग करना है 3x प्लस 2 से शेषफल निकालना है। तो यहाँ 3x इक्वल टू में माइनस का 2 हो जाएगा, x बराबर माइनस का 2/3। इस पर बहुपद का मान निकालेंगे, वही शेषफल आपका हो जाएगा। तो 12 गुना में माइनस का 2/3 का क्यूब माइनस 13 माइनस 2/3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 5 गुना में माइनस का 2/3 और प्लस का 7। देखिए 12 गुना में 2 का माइनस 2 का क्यूब तो माइनस का 8, 3 का क्यूब यहाँ पे 27 माइनस 13, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस का माइनस में प्लस 5 गुना 10/3 और प्लस 7। चलिए कट जाएगा 3 से, 3 चौका 12 और 3 9 27, 8 चौका 32 माइनस का 32/9 माइनस का 13 चौका 52 हो जाएगा ना जी, और बट्टा में 9 प्लस का 10/3 और प्लस का 7। एलसीएम क्या हो जाएगा 9, यहाँ माइनस का 32 और माइनस का 52 प्लस 3 में इससे भागेगा 3, 3 जाके गुणा करेगा 30 हो जाएगा ऊपर और प्लस या नीचे कुछ देते 1 में भागे 9, 9 7 30 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो ये यहाँ देखिए ध्यान से, ये 63 और ये आपका 30 तो 93 हो जाएगा ये प्लस का दोनों को जोड़ने पे, ये दोनों माइनस का है तो कितना होगा 84, घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा प्लस का 9 और नीचे 9 है, कट के 1 आ जाएगा, यही आपका शेषफल हो जाएगा। 13 देखिए k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x माइनस 1 बहुपद kx² माइनस 3x प्लस k का गुणनखंड है। तो क्या है बहुपद हमारे पास px बराबर में दिया है kx² माइनस 3x प्लस k, है ना। अच्छा फिर क्या आ रहा है कि x माइनस 1 इस px का गुणनखंड है, इस बहुपद का गुणनखंड है। तो x माइनस 1 जब गुणनखंड है यानी कि x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 रखने पे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, यानी कि 1 पर बहुपद का मान क्या होगा 0। तो यहाँ रखते हैं k इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1 और प्लस का k बराबर 0। तो ये k माइनस का 3 प्लस k बराबर 0, यानी कि 2k बराबर में क्या हो जाएगा प्लस का 3, यानी k बराबर में 3/2 आंसर आ जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, कह रहा है यदि x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक गुणनखंड x माइनस 2 है तथा x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c का एक गुणनखंड क्या है जी x माइनस 2, ठीक है। एक बार इससे एक समीकरण निकलेगा, एक बार इससे एक समीकरण निकलेगा और फिर ये भी का मान ज्ञात करें निकाल देंगे। तो जब ये है तो इसका मतलब कि इस बहुपद में यहाँ पे आपको पता चला ना x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, यानी x बराबर 2 रखने पे बहुपद का मान 0 हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब माइनस प्लस a इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 2 और प्लस 6 बराबर में 0। तो 8 प्लस का 4a प्लस का 2b और प्लस का 6 बराबर 8 और 6 14, 14 को उधर ले जाएंगे, इसमें से 2 कॉमन कर लेते हैं। 2a प्लस का b बराबर में माइनस का 14, इसको भाग में भेजते हैं हो जाएगा 2a प्लस का b बराबर में माइनस का 14 और बट्टा में 2 कट जाएगा 7। एक काम करो इसको उधर भेज दो, तो b बराबर में हो जाएगा माइनस का 2a माइनस का 7, समीकरण 1 ले लेते हैं। अब फिर कह रहा है अब क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि x³ प्लस ax² प्लस का bx प्लस का c को x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल या शेष 3 प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो 3 प्राप्त हो रहा है शेषफल क्या रखने पे x माइनस 3 से भाग देने पे, यानी कि x बराबर 3 रखने पे होगा। तो 3 का क्यूब प्लस का a इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू में 3 और प्लस का 6 बराबर में क्या हो जाएगा शेषफल में कितना प्राप्त हो रहा है 3 प्राप्त हो रहा है। चलिए देखते हैं, ये 27 प्लस का 9a प्लस का 3b और प्लस 6 बराबर में 3। तो ये देखिए ये दोनों मिलके 27 और ये आपका 6 कितना हो जाएगा मिलके 27 और 6 होता है आपका 33 और यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे तो 3a प्लस b बराबर में हो जाएगा 3 और माइनस का 33, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। यहाँ 3 को उधर भाग दें, 3a प्लस b
बराबर में माइनस का 30/3 हो जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग b का मान रख देते हैं, 3a प्लस b का मान क्या था जी, तो ऊपर है माइनस का 2a माइनस का 7 बराबर -10 है। कैसे हुआ ये, समीकरण 1 से हो गया ये। चलिए यहाँ पे देखिए घट के a हो जाएगा, ये माइनस का 7 उधर जाके प्लस का, यानी कि a का मान माइनस का 3 आ जाएगा। अब समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से b का मान निकाल देते हैं। b बराबर में क्या था, माइनस का 2a और माइनस का 7, तो प्लस का 6 और -7 माइनस का 1, इसलिए a का मान हो जाएगा माइनस का 3 और b का मान माइनस का 1। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 ये वेरीफाई करना है। एक काम करते हैं, इसका RHS लेते हैं, हमें दिखाना है x³ + y³ + z³ - 3xyz इसके बराबर, तो RHS ले लो 1/2 x + y + z। RHS इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो बड़ा है, वही ना बड़ा दिख रहा है भाई, तो उसी को ले लेते हैं। x - y का स्क्वायर प्लस y - z का स्क्वायर प्लस z - x का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, 1/2 x + y + z। यहाँ अंदर क्या करते हैं ना, फॉर्मूला लगा देते हैं, तो आपको पता है a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, यही ना होता है। उसी तरह से y - z का स्क्वायर, तो y² + z² - 2yz, फिर z - x का z² + x² - 2zx। अब आगे देखिए 1/2 x + y + z, यहाँ देखिए सब दो बार है, 2x² है, 2y² है, 2z² है, फिर बाकी जो बच गया माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। यहाँ से 2 कॉमन है कि नहीं, 1/2 x + y + z, यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस का zx। 2 से 2 यहाँ कैंसिल। अच्छा ये फॉर्मूला पढ़े हैं, a + b + c इंटू में a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, किसका फॉर्मूला होता है, तो a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, यही ना हम लोग पढ़े हैं। तो यही हमारा प्रूफ हो गया, हमारा LHS आ गया, ठीक है ना जी, है ना, ये फॉर्मूले से हो गया। समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही, ये आपका कंप्लीट हो गया।